आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एंड आपका प्यार देने के लिए, आपका सपोर्ट देने के लिए प्लीज़ ऐसे देते रहें और मेरे चैनल देखते रहें। गाइज़, आज का जो मेरा वीडियो है वो आजकल देख रहे हैं बिहार में जो हलचल है, जो रामनवमी में बिहार शरीफ में, नालंदा में, बिहार शरीफ में, सासाराम में, नवादा में, ये चीज़ें जो हुई है रामनवमी के दिन जो हिंसा हुआ है, उसको देख करके ऐसा लगता है कि क्या बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सही चल रहा है? क्या बिहार में चाचा भतीजे की जो सरकार है वो सही चल रही है? तो मैं बोलूँगी कि बिल्कुल नहीं चल रही है, क्योंकि वैसे भी ये जो मिलन है, चाचा भतीजे का जो मिलन है जेडीयू और आरजेडी का, वो सिर्फ कुर्सी के लालच से मिलन है। नीतीश कुमार का जो पास्ट देखें तो उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे उनकी कुर्सी बची रहे, उसके लिए वो किसी से भी हाथ मिला सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीतीश कुमार की मैं अगर बात करूँ तो स्टार्टिंग में जब नीतीश कुमार हैं, जो आरजेडी से बिहार निकला था, लालू यादव के जो शासन से निकला था, तो लोगों ने एक बहुत बड़ा उम्मीद लेकर के आए थे कि हाँ ठीक है, एक अलग सरकार आई है, बिहार को एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मिलेगा, बिहार को एक अच्छी सुविधाएं मिलेगी, वो स्कूल से, कॉलेज से लेकर के लॉ एंड ऑर्डर हो, या फिर एक बिहार को उस राज्यों की श्रेणी में लाना जिस राज्य जो जैसे आज अदर राज्य डेवलप हैं। लेकिन हुआ क्या, कुछ साल जो स्टार्टिंग के कुछ साल उन्होंने किया काम, मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं किया, स्टार्टिंग के जो 5 साल थे वो उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद उनका जो करने का काम का जो रवैया था वो काफ़ी चेंज हुआ। उसके बाद उनको ने जो कुर्सी की लालच ने घेरा, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उन्होंने कभी बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, कभी उनके साथ छोड़ा तो किसी इसके साथ मिलाया, तो ये इनका चलते आया है। तो बात है कि जब उन्होंने बीजेपी, अगर बिहार को, मैं अगर देखिए, मैं अभी क्या बात कर रही हूँ, सिर्फ बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में बात कर रही हूँ। अगर उनको था कि हाँ बिहार को मुझे आगे बढ़ाना है, बिहार से मुझे सच में बहुत प्यार है कि बिहार को आगे बढ़ाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, तो उनको सबसे पहले बीजेपी का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? कि जब पता है कि बीजेपी केंद्र में है तो आपको बहुत सारी चीज़ें, सुविधाएं मिल सकती थी। केंद्र में सरकार होने पे आपको एक अलग तरह का सपोर्ट मिलता है, अलग सुविधाएं मिलती हैं, जिससे आप काम, आपका अगर यही मकसद होता तो आप अपने लालच को छोड़ करके, अगर आप सच्चे बिहार के सीएम होते तो आपको यही था कि मुझे अभी कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ बिहार के बारे में सोचना है। लेकिन आपने क्या किया? आपने फिर से आरजेडी जिसका पूरी तरीके से बिहार को खोखला कर दिया, उसके साथ आपने हाथ मिलाया। अब हाथ मिलाया है तो क्या अच्छा, आपके अकॉर्डिंग अच्छा चल रहा है? बिल्कुल नहीं चल रहा है। आपको पता था कि रामनवमी के दिन जुलूस निकलेगा, रामनवमी एक बड़ा त्यौहार है हमारा, हिंदुओं का एक बड़ा त्यौहार है, उसमें रैली निकलेगी, तो क्या आपका काम नहीं है कि उस रैली को अगर निकलेगी तो शांति से कैसे वो रैली निकल सके? आपको ध्यान नहीं है कि वहाँ पे पुलिस फोर्स ही लगाएं ताकि कोई ऐसी चीज़ें ना हो जिससे हमारी सोसाइटी हर्ट हो? तो ये सारी चीज़ें आपने कहाँ की खाई? मैं बात कर रही हूँ, मैंने पटना में मैंने रहा है, तो पटना में देखी हूँ, जब तक मुस्लिमों का जो त्यौहार होता है जिसमें तजिया निकलता है, उसमें पुलिस लाइन से लगी रहती है ताकि उनको कुछ ना हो। तो आपका ये नहीं कि जो कंट्री में जिसकी मेजॉरिटी है उसके लोग ज़्यादा होंगे तो उस पर आपको पुलिस फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं थी क्या? आपको नहीं, तो आपने तो क्या बांट दिया कि रैली निकालेंगे, इसका मतलब वो बीजेपी के लोग हैं, इसीलिए हमको ध्यान नहीं देना। आपका यही काम है, आपने तो यही सोचा। मेजॉरिटी पार्टी यही सोच रही है कि जो रैली निकाल रहा है, जो रोड अपने त्यौहार को एक बहुत बड़े से सेलिब्रेट कर रहा है, बहुत बड़े से कर रहा है, वो बीजेपी का ही हो सकता है। तो उन्होंने उसको क्या किया है, टारगेट कर लिया। अगर मुस्लिम रैली निकाले तो वो उनका धार्मिक चीज़ है, लेकिन अगर वो हिंदू निकाले तो हिंदू रैली निकाले बड़े भव्य तरीके से, तो ये बोला जा रहा है कुछ पार्टियों के द्वारा कि ये हिंदू गुंडा है। तो क्या ये दो माइंड के लोग हैं, दो पाखंडी लोग हैं? इसको सबसे पहले तो जनता नहीं माफ़ करेगी। जनता को सब पता है कि किस तरीके से आप फ़ायदा उठाने के लिए क्या क्या चीज़ें बोल रहे हैं। तो ये आपको सोचना होगा, बिहार के बारे में सोचना होगा कि बिहार में कैसे शांति और अमन बनाए रखें। क्राइम रेट बिहार का बढ़ते जा रहे हैं, शिक्षा, एजुकेशन चीज़ें जो होती है वो घटते जा रही है। बिहार में जो चीज़ें होनी चाहिए, प्रोग्रेस, वो एक तरीके से ठप हो चुका है, क्योंकि लूटा जा रहा है देखा जाए तो। क्योंकि आप तो इसके साथ ही
खड़े हैं ना, जिसका पास्ट ही चोर के नाम से है कि चोरी करना ही उसका काम है। तो आप प्लीज़ आपसे कि आप जितना दिन भी, वैसे तो नेक्स्ट टाइम आने नहीं वाले हैं, जितना दिन भी हैं तो प्लीज़ अगर आप बिहार से सच में प्यार करते हैं तो प्लीज़ उस चीज़ को देखें, क्या कमी है, कहाँ पे कमी हो रही है मेरी, उस चीज़ पे फोकस करें। बिहार के लोगों को धोखा प्लीज़ मत दीजिए। आपने धोखा दिया है तो धोखा किस सेंस में दिया? आपको जनता चुनी, आप वहाँ पे आए, तो आप पे भरोसा है लोगों को, लेकिन आप उस चीज़ को तो तोड़ रहे हैं, वो सीधे दिख रहा है। आपका जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत तरीके से ख़राब है। बिहार में जो रूल एंड रेगुलेशन है वो आप देख सकते हैं कितना वहाँ पे धज्जियाँ उड़ी हुई है। तो प्लीज़ आप चीज़ों को सोचें, और जितने दिन भी हैं आपके सीएम की कुर्सी, वैसे आपके पास कुछ लोग नीतीश कुमार को पलटू राम भी बोलते हैं, ये मस्ती का है लेकिन बोलते ज़रूर हैं कि जहाँ पे वो जाते हैं वहाँ पे पलट जाते हैं, लेकिन प्लीज़ वो सिर्फ मजाक है। आप प्लीज़ बिहार पे ध्यान दें, और जिसके साथ हैं आप उसका रवैया छोड़ करके आप अपना एक माइंड सेट बनाएं कि कैसे बिहार को आगे बढ़ाना है। वैसे तो बिहार, मुझे 110% के बिहार नेक्स्ट टाइम बिहार की जनता आपको नहीं लाने वाली है, नहीं चुनने वाली है। तो जितना दिन भी हैं, जितना दिन रहें, उस चीज़ को सोचते हुए फोकस के साथ काम करें, और जो हिंसा में जो चीज़ें जिसने किया है उसको जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं कि मुस्लिम आए तो उनको छोड़ दिया जाए क्योंकि वो माइनॉरिटी में है, और हम पकड़ेंगे, अगर पकड़ के कुछ करेंगे तो बोलेंगे कि मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहा है। तो ये सब माइंडसेट से निकले। तो मेरा यही मानना है कि बिहार गवर्नमेंट पूरी तरीके से नाकाम है। बिहार की जो सरकार है वो पूरी तरीके से हर चीज़ से काम करने में नाकाम है। तो बिहार की जनता को सोचना होगा कि क्या ये नाकामी आपको अच्छी लग रही है, क्या बिहार में दंगा फसाद होना, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, उस राज्य में ना जुड़ना जिस राज्य का एक सपना हर बिहारी देखता है कि हमारा राज्य भी ऐसा हो, उस चीज़ को ना आगे बढ़ा, जो ये पार्टी है किस तरीके से काम कर रही है, उस चीज़ को अगर हम ध्यान देखें तो हम बिल्कुल ये सोचेंगे कि ये अब जो चाचा भतीजे की सरकार है उससे हमें बाहर आना पड़ेगा, और हमें ऐसे लोगों को चुनना पड़ेगा जिनकी मेजॉरिटी है, जो रूल करें और अच्छे बिहार की तरफ ले जाएं। क्योंकि एक अच्छा बिहार होगा तभी वहाँ पे प्रोग्रेस होगा, लोग अच्छे से काम करेंगे, बिहार का भी उन राज्यों की श्रेणी में नाम आएगा जो एक डेवलप, एक अच्छा राज्य है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और बस अपना ध्यान रखें, खाएं पिएं, स्वस्थ रहें, एक्सरसाइज करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने हेल्थ का ध्यान रखें, खुश रहें गाइस। थैंक यू सो मच।